सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ तो होंगे, मस्त तो होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की संस्कृत निर्जरा पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ जंगमस्य अतिप्रयोगः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम अध्ययन करेंगे चतुर्थ पाठ, चौथे पाठ का जंगमस्य अतिप्रयोगः अर्थात जंगमस्य। सबसे पहले पाठ का नाम जानते हैं, इसका क्या अर्थ है। जंगमस्य, जंगम मीन्स होता है चलायमान वस्तु या फिर गतिमान वस्तु। यहाँ पर जंगम का अर्थ मोबाइल से लिया गया है, अर्थात जंगमस्य अति प्रयोग, अति मतलब होता है अत्यधिक, प्रयोग मतलब प्रयोग, अर्थात मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग। इस पाठ में मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग के कारण उससे मिलने लाभ और उससे होने वाली हानियों के बारे में यहाँ पर अवगत कराया गया है। तो पाठ का परिचय जानते हैं। यह पाठ एक नाटक है। पाठ का परिचय इस प्रकार है। वर्तमान समय में मानव तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। तकनीकी से जहां एक ओर हमें अनेक सुविधाएं प्राप्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसके दुष्परिणामों से अवगत होने की भी अत्यंत आवश्यकता है। आज मोबाइल प्रत्येक व्यक्ति के डिजिटल कार्यों को संपादन करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, परंतु बिना मोबाइल के जीवन दुरूह सा लगने लगा है, कठिन लगने लगा है। स्थिति यह है कि बाल, युवा, वृद्ध सभी मोबाइल के मोह में बंधे हुए समाज से विलग हो रहे हैं, अर्थात अलग हो रहे हैं। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि मोबाइल का अति प्रयोग। आइए पाठ शुरू करते हैं। यहाँ पर नांदी दिया गया है नाटक शुरू करने से पहले, क्योंकि नांदी से ही नाटक का आरंभ होता है और मंगलाचरण से भी नाटक का आरंभ होता है। तो इनमें क्या अंतर है थोड़ा सा जानते हैं। मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ या कार्य के आरंभ में किया जाने वाला एक पारंपरिक श्लोक या प्रार्थना होती है, जो ईश्वर या किसी देवता के आह्वान के साथ शुरू होती है। नांदी जो है नाटक का एक हिस्सा होता है, जिसमें नाटक के सफल समापन की प्रार्थना की जाती है। यह एक प्रकार का मंगलकारी या शुभ शकुन होता है। तो इसका जानते हैं। नांदी ज्ञानस्य विपुलागारं समेषा चित्तरंजकं लोकस्य कालहंतारं जंगमं प्रणमाम्यहम्। ज्ञानस्य अर्थात ज्ञान का, विपुलागारम विपुल आगार अर्थात विपुल मतलब विशाल, आगार मीन्स होता है भंडार या फिर घर। चित्तरंजकम समेषाम मीन्स होता है सबके। चित्तरंजकम चित्त अर्थात होता है मन को, अर्थात सबके मन को या सबका मनोरंजन करने वाला। लोकस्य कालहांतारम, लोकस्य अर्थात लोगों के, कालहांतारम अर्थात समय को बर्बाद करने वाला। जंगम प्रणमाम्यहम् अर्थात ऐसे दूर वाले को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात इस प्रकार है इसका अर्थ कि जो ज्ञान का विशाल भंडार अर्थात घर है, जो श्रोताओं, दर्शकों सभी का मनोरंजन करता है तथा मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे लोगों के समय को बर्बाद करने वाला या फिर व्यतीत करने वाले मोबाइल को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यह है इसका अर्थ। अब है नांद्यन्ते प्रविशति सूत्रधारा। नांद्यन्ते अर्थात नांदी हो गया है। नांद्यन्ते अर्थात नांदी के अंत में, प्रविशति प्रवेश करता है, सूत्रधारा अर्थात सूत्रधार प्रवेश करता है नांदी के अंत में। तो क्या कहता है सूत्रधार कहते हैं यहाँ पर कथावाचक को। सूत्रधार अलम अति विस्तरेण वैज्ञानिक युगे अस्मिन् व्यापृतान् आर्यान् विज्ञापयामि। जंगमस्य अति प्रयोगम नाटकमिदं प्रस्तुतते कर्णं दत्वा। अर्थात अलम अति विस्तरेण अर्थात अलम बस अति विस्तरेण अर्थात अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक युगे अस्मिन् व्यापृतान् अर्थात अस्मिन् अर्थात इस वैज्ञानिक युग में व्यस्त या व्याप्त, आर्यन मतलब होता है दर्शकों या श्रेष्ठ दर्शकों लोगों,
विज्ञापयामि अर्थात दर्शकों को सूचित करना चाहता हूँ। बस अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। इस वैज्ञानिक युग में व्यस्त श्रेष्ठ दर्शकों को सूचित करना चाहता हूँ कि जंगमस्य अतिप्रयोगम नाटकमिदं प्रस्तुयते। अर्थात जंगमस्य अतिप्रयोगम अर्थात मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग नामक नाटक को प्रस्तुत करता हूँ। कर्णम दत्वा कान लगाकर सुनेगा। नेपथ्य पीछे से, नेपथ्य था पर्दे के पीछे से आवाज आती है। तरहि उन्मत्तः खलु भवान कि तरहि क्या आप सचमुच पागल हैं। उन्मत्त मिंच होता है सचमुच, खलु मिंच होता है निश्चय ही, भवान मिंच आप, तरहि मिंच तो क्या आप सचमुच में पागल हैं। निष्क्रांत ऐसा कहते हुए दूर निकल जाते हैं। अब इसके बाद प्रथम दृश्य, 4 दृश्य में यह पाठ है। तो प्रथम दृश्य इस प्रकार है, इसका अर्थ जानते हैं। आइए इसमें कौन कौन है सबसे पहले जानते हैं नाटक में। प्रणव तस्य पिता हरीश और उसके पिता हरीश, प्रणवस्य माता स्मिता और उसकी माता स्मिता। सर्वे च जना स्व स्व जंगमवाणीषु संलग्ना, सर्वे च जना सभी लोग स्व स्व अपने अपने जंगमवाणीषु अर्थात मोबाइल में संलग्ना अर्थात लगे हुए हैं या व्यस्त हैं। संति मिंज हैं। हरीशः जंगम दूरवाण्यां लघु चलचित्रम दृष्ट्वा उच्च हसति। हरीश जो कि प्रणव के पिता हैं, वह मोबाइल में लघु चलचित्र देख रहे हैं अर्थात छोटी से कोई वीडियो क्लिप देख रहे हैं। दृष्ट्वा उच्च हसति और उसे देखते हुए ऊंचे स्वर में हंसते हैं, हा हा हा। अब आगे है स्मिता, उनकी पत्नी कहती है, जो कि प्रणव की माताजी हैं। स्मिता कहती है किम अस्ति माम अपि दर्शयतु, किम अस्ति क्या है, माम अपि दर्शयतु अर्थात मुझे भी दिखाओ। हरीश कहता है न किमपि कुछ नहीं है। तो स्मिता को क्रोध आ जाता है प्रणव की मम्मी को। सक्रोधम गुस्से से कहती है, क्रोधपूर्वक कहती है, तरहि उन्मत्तः खलु भवान क्या तुम पागल हो, क्या तुम सचमुच पागल हो। किमर्थम स्वदंत पट्टिकां प्रदर्शयति, किमर्थम क्यों अपनी स्वदंत तथा स्वयं के दंत पट्टिका था दांतों की पट्टी प्रदर्शित कर रहे हो, दिखा रहे हो, क्यों अपने दांतों की पट्टी दिखा रहे हो। तो हरीश को गुस्सा आ जाता है इतने में, रोषे अर्थात क्रोधपूर्वक। तुमसी उन्मत्ता कहता है तुम पागल हो। तौ माता पिता भ्राता च सर्वे उन्मत्ता, तो माता पिता तुम्हारे भाई सर्वे उन्मत्ता सभी पागल हैं। उन्मत्ता मतलब पागल, सभी पागल हैं कहता है। उन्मत्ता कुलम थे और तुम्हारा कुल पागल है, तुम्हारा पूरा परिवार पागल है कहता है। स्मिता इतः परम स्वमातृपक्ष विषय न किमपि वादं श्रोतुम् इच्छामि, कहती है कि इस समय मैं अपने माता पिता के विषय में कुछ भी सुनने की इच्छा में नहीं हूँ। सक्रोधम बालम ताड़यति और क्रोधपूर्वक अपने बच्चे को क्या करती है, ताड़यति अर्थात मारती है और डांटती है उसको। तस्य हस्तात् जंगमवाणी बलात् गृहीत्वा और तस्य हस्तात् उसके हाथ से जंगमवाणी अर्थात मोबाइल को बलात् गृहीत्वा बलपूर्वक लेती है। कहती है रे दुष्ट, अरे दुष्ट, अंधो भूत्वा एवते तोषः, अंधो भूत्वा अंधा होकर ही, एवते तोषः क्या तुझे अंधा होकर ही क्या होगी, शांति होगी, संतोष मिलेगा। भविष्यति मतलब किम मतलब क्या, भविष्यति किम मतलब क्या, क्या तुझे अंधा होकर ही शांति मिलेगी, शांति अर्थात तोष। तस्य हस्तम धृत्वा कर्षति और उसका हाथ धृत्वा मतलब पकड़कर, कर्षति अर्थात खींचती है, उसका हाथ पकड़कर खींचती है। और कहती है पठनाय गच्छ, पढ़ने के लिए जाओ। प्रणवः सवाष्पम रोते हुए, भवती तू न पठति कदापि, भवती आप तो न पठती नहीं पढ़ते हो, कदापि कभी भी, आप तो कभी भी नहीं पढ़ती हो। सदैव मामेव तर्जयति, सदैव मुझसे ही कहती रहती हो, मुझे ही डांटती रहती हो। रोदनम करोति और रोदन करने लगता है, रोने लगता है। उसके बाद यह नाटक है जो कि मंच पर चल रहा है। उसके बाद जंगमवाणी अर्थात मोबाइल का प्रवेश होता है मंच पर। देखो जंगमवाणी सट्टहास मंचे प्रवेश्य, सट्टहास अर्थात हंसते हुए मंच पर प्रवेश करता है मोबाइल, जो कि मोबाइल बना है जो।
हा 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 जनानां परस्परं मेलनाय कुशल क्षेमाय दूरस्थ जनानां परस्परं संवादं साधनाय प्रेमालापालापनाय च आगतवती अहम। कहता है कि हा जो है जनानां परस्परं मेलनाय मैं लोगों में परस्पर मेल के लिए, कुशल क्षेमाय उनके कुशल क्षेम पूछने के लिए, और दूरस्थ जनानां परस्पर संवाद और दूर रहने वाले लोगों का परस्पर संवाद कराने के लिए, उनकी बात कराने के लिए एक साधन था, कह रहा है। प्रेमालाप लापनाय, और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक बातें करने के लिए च आगत होती है, हम मैं तो आया था, कहता है इसके लिए। किंतु अधुना सर्वेषां जनानां प्रेम भाजनम अहम। किंतु अधुना अब आज के समय में, आधुनिक समय में सर्वेषां तथा सभी जनों में प्रेम विभाजन हो रहा है, कह रहा है। सब लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं मेरे कारण, कोई प्रेम है ही नहीं, कह रहे सब मोबाइल में लगे रहते हैं, कहता है और हंसता है ऐसा कहते हुए। हंसती गृहे गृहे कलह कारकम कलिर अहम। कलह, और घर घर में जो कलह का कारक हूँ वह मैं ही हूँ, कह रहा है। को अपि कस्य अपि वार्ता न पृच्छति गृहे, और घर में कोई भी किसी के बारे में नहीं पूछता, कोई भी किसी से कोई भी वार्ता नहीं करता, कोई भी कुछ भी बात नहीं पूछता है। सर्वेषु हस्तेषु अहमेव अस्मि, और सर्वेषु हस्तेषु सभी के हाथ में क्या है, अहमेव अस्मि मैं ही हूँ, कहता है। अहम नियंता, और मैं ही सबको नियंत्रित कर रहा हूँ। उच्चे हंसती, उच्च स्वर में हंसने लगता है। अब उसके बाद है द्वितीय स्वर। अब द्वितीय स्वर में क्या है देखिए, द्वितीयम दृश्यम, आगे है द्वितीयम दृश्यम। स्मिता पाकशालायाम् अस्ति, प्रणवः पठन् अस्ति, हरीश जंगमे निमग्ना। स्मिता पाकशालायाम् अस्ति, स्मिता पाकशाला में है अर्थात रसोई में है। प्रणव पठन अस्ति, प्रणव जो है पढ़ रहा है। हरीश जंगमे निमग्न, और हरीश जंगम अर्थात मोबाइल में मग्न है। अब है स्मिता, आगे है शृणोति खलु भवान। शृणोति कह रही है कि क्या सुन रहे हो, वो न शृणोति किम, क्या आप सुन रहे हो, अरे आप सुन रहे हो ना, कहती है। शृणोति मतलब सुन रहे हो, भवान आप, खलु मतलब सच में, क्या आप सुन रहे हो मेरी बात, कह रही है। हरीशः स्वजंगम यंत्रम आसंद अधिक्षिपति किमस्ति। हरीश जो है, जो कि प्रणव के पिता हैं, वह स्वजंगमम यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन को आसंद चिपति अर्थात कुर्सी में फेंकता है। आसंद अधिक्षिपति अर्थात कुर्सी में फेंकता है। कहता है किमस्ति क्या है, कहता है। स्मिता कहती है गृहे द्विदलं शर्करा चाय चूर्ण आदिकानि च वस्तुनि समाप्तानि जातानि। कि गृह घर में द्विदलम अर्थात दाल, शर्करा अर्थात चीनी, चाय चूर्ण आदिकानि चाय चूर्ण अर्थात चाय पत्ती आदि वस्तुएं जो है समाप्त हो गई हैं। गच्छतु शीघ्रम अर्थात शीघ्र जाओ, आपणात आनेतु, और जो है शीघ्र जाओ बाजार से लेके आओ, कहते हैं। फिर बाजार है, आपणात में होता है बाजार से लाओ, कहती है। हरीशः आपणम प्रति गच्छति, और हरीश जो है बाजार को चले जाता है, बाजार की ओर जाता है। प्रणवः शनैः मातुः पार्श्वे स्थितां जंगमवाणीं नीत्वा शौचालयं प्रति गच्छति। शनैः मातुः, प्रणव क्या करता है, शनैः धीरे से, मातुः पार्श्वे स्थिता माता के पास होता बगल में, माता के बगल में स्थित जो रखा हुआ फ़ोन है, जंगमवाणी नीत्वा उसको लेकर, जंगमवाणी को लेकर, मोबाइल को लेकर, शौचालयं प्रति गच्छति शौचालय को चले जाता है, माता का फ़ोन पकड़कर, जो कि माता के बगल में है। अब उसके बाद माता घर में है, उसके बाद प्रीति का प्रवेश होता है। प्रीति जो है मंच पर आती है। मंचे प्रविश्य, मंच में प्रवेश प्रीति का होता है। नमो नमः भगिनी किम करोति। नमो नमः होता है नमस्ते बहन, भगिनी में जो होता है बहन, नमस्ते बहन, किम करोति क्या कर रही हो। तो स्मिता
कहती है भोजनस्य सज्जां करोमि किंतु द्विदलं समाप्तस्ति। कहती है भोजनम सज्जाम करोमि, अथा भोजन तैयार कर रही हूँ। सज्जा मतलब होता है तैयार, करोमि मतलब कर रही हूँ। किंतु यानी कि किंतु द्विदलम समाप्तस्ति, द्विदलम अर्थात दाल समाप्त हो गई है। आगच्छतु तावत चाय निर्माणम करोमि, आगच्छतु मतलब होता है आओ, तावत होता है तब तक, चाय निर्माणम करोमि अर्थात चाय बनाती हूँ कहती है। स्मितेन हासेन, और उसके बाद मंद मंद सस्मितेन हासेन मतलब मंद मंद हंसते हुए कहती है अरे शर्करा चाय चूर्णम अपि समाप्तम एव अस्ति। अरे शर्करा अर्थात चीनी, चाय चूर्ण अर्थात चाय पत्ती भी समाप्त एव अस्ति समाप्त हो गई है। अरे चाय चीनी भी समाप्त हो गई है कहती है। फिर प्रीति कहती है नास्ति चिंता अर्थात चिंता मत करो कहती है, चिंता की बात नहीं है कहती है। स्मिता कहती है प्रणवस्य पिता शीघ्रमेव आगमिष्यति तिष्ठतु तावत आसंद यच्छति। कहती है कि प्रणवस्य अर्थात प्रणव के पिता शीघ्रमेव आगमिष्यति अर्थात शीघ्र ही आ रहे होंगे। तिष्ठतु तावत तब तक तुम थोड़ा ठहर जाओ कहती है। तिष्ठतु तावत तब तक ठहरो। आसंद यच्छति, और उसको आसंद अर्थात कुर्सी, यच्छति मतलब देती है, कुर्सी देती है। उसके बाद हरीश मंच पर प्रवेश करता है, जो कि बाजार से आ गया है, आ रहा होता है। तो मंचे प्रवेशति मंच में प्रवेश करता है। कर्णम दत्वा कान देकर सुनता है, उसको आवाज़ आ रही होती है कहीं से। कहाँ से आ रही है आवाज़ देखो, शौचालयात ध्वनि आगच्छति, शौचालय से ध्वनि आ रही है, आवाज़ आ रही है, जहाँ उसका बेटा मोबाइल चला रहा होता है। हंत्याम मतलब होता है मारो मारो। भुसंडीम उत्थापयतु अर्थात भुसंडी अर्थात होता है बंदूक। उत्थापयतु मीन्स होता है उठाओ, बंदूक उठाओ, मारो मारो बंदूक उठाओ। तत्र माँ गच्छ होता है अरे वहाँ मत जाओ। ऐसी आवाज़ जो है शौचालय से आ रही है कि मारो मारो बंदूक उठाओ, तत्र माँ गच्छ वहाँ मत जाओ। अग्रे विस्फोटकम अस्ति, अग्रे मतलब होता है आगे, विस्फोटक अर्थात बम है, आगे बम है, ऐसी आवाज़ आ रही होता है। उसके बाद सर्वे आश्चर्येण शौचालय द्वारम उद्घाटनस्य चेष्टां कुर्वन्ति। सर्वे आश्चर्य सभी लोग आश्चर्यपूर्वक शौचालय अर्थात शौचालय के द्वारम उद्घाटनस्य द्वार जो है उद्घाटन अर्थात खोलने की चेष्टा करते हैं। सभी लोग दरवाज़ा खोलने की चेष्टा करते हैं। सहसा द्वारोद्घाटनम भवति, जो है सभी लोग द्वार को खोलने की चेष्टा करते हैं। और सहसा होता है अचानक ही, द्वारोद्घाटनम भवति अर्थात सहसा ही दरवाज़ा खुल जाता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। ततः प्रणव आगच्छति, और वहाँ से प्रणव निकलता है। ठीक है, तो आगे है सभीतम किम करोति भवान। सभीतम अर्थात हरीश जो है भीतम जो था डरा हुआ, सभीत मतलब डर से, हरीश डर गया था कि अंदर क्या हो रहा आखिरकार। तो सभीतम डरे हुए स्वर में, किम करोति भवान तुम क्या कर रहे थे वहाँ कहता है। किम करोति मतलब आप क्या कर रहे हो वहाँ कह रहा है। तो प्रणव कहता है कि शंका समाधानम अर्थात मैं लघु शंका के लिए गया था मैं शौचालय हेतु गया था कहता है। मम उदरे काचित वेदना आसीत, मम उदरे में तथा पेट में, मम मतलब मेरे, काचित मतलब कुछ, वेदना था दर्द था, पीड़ा, आशित थी, मेरे पेट में, मेरे उदर में थोड़ा सा मुझे दर्द लग रहा था कह रहे हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तस्या एव निराकरणम, और उसी के निराकरण के लिए मैं शौचालय गया था कहता है। हरीश सक्रोधम स्वहस्तस्य चाय चूर्णम शर्करा च भूमौ निक्षिप्य प्रणव ताड़यति। सक्रोधम अर्थात क्रोधपूर्वक, स्वहस्तस्य अर्थात स्वयं के हाथ में जो बाजार से लाया हुआ सामान था, चाय चूर्ण अर्थात चाय पत्ती चीनी को, भूमौ निक्षिप्य, भूमौ अर्थात भूमि में फेंकता है, प्रणव ताड़यति और प्रणव को मारता है, चांटा लगाता है अर्थात।
इति अभिनयम करोति, ऐसा अभिनय करता है कि वह प्रणव को मार रहा होता है। इदानीं शौचकाले अपि जंगमवाणी बिना न स्थातुं शक्नोमि। इदानीं शौचकाले अपि मतलब यह शौचालय जाने का यह इदानीं शौचकाले अपि जंगमवाणी बिना न स्थातुं शक्नोमि। इदानीं मतलब है अभी, शौचकाले अर्थात शौचालय जाने के समय भी, जंगमवाणी बिना अर्थात मोबाइल के बिना, न स्थातुं शक्नोमि नहीं रह सकते हो। शंका समाधानाय अपि ते जंगम आवश्यकः, क्या शंका समाधान के समय, क्या शौचालय के समय, लघु शंका के समय भी जंगम आवश्यक, मोबाइल आवश्यक है। तस्य दक्षिणहस्तात् जंगम गृहीत्वा, तस्य दक्षिणहस्तात् अर्थात उसके दाहिने हाथ से, जंगम गृहीत्वा मोबाइल लेकर, मोबाइल पकड़कर, तस्य हस्तम धृत्वा बलात् और उसके हाथ को पकड़कर, बलात् अर्थात बलपूर्वक, कर्षति अर्थात खींचता है, उसके हाथ को पकड़ता है और बलपूर्वक खींचता है। पठनाय चलो और कहता है पढ़ने चलो, कहता है पढ़ने के लिए चलो। तत्र उपविशो वहाँ बैठो, कर्षति ऐसा खींचते हुए कहता है। प्रणवः सवाष्पम रोते हुए, इदानीं तु हस्त प्रचालनम अपि न अभवत्। इदानीं तु कहता है अभी तो, हस्त प्रक्षालनम अपि न अभवत् अर्थात अभी तो मैंने अपने हाथ ही नहीं धोए हैं, कहता है। हरिसह कहता है आधिक छी कहता है, धिक्कार है, कहता है। गच्छ कहता है जाओ, प्रक्षालनम कुरु अर्थात पहले अपने हाथ धो, कहता है। प्रणवः सवाष्पम हस्त प्रक्षालनस्य अभिनयम करोति, और प्रणव जो है हस्त प्रक्षालनस्य अर्थात हाथ धोने का अभिनय करता है मंच पर। स्मिता आपणात् आनीतानां वस्तूनां परिप्रेक्षणं कुर्वती शर्करा चाय चूर्णादिकं च महानसे नयति, चायं च वितरति। भो द्विदलं कुत्र अस्ति? आपणात् आनीतानाम, अब है स्मिता। आपणात अर्थात बाजार से, आनीतानाम अर्थात लाए हुए, वस्तुनाम अर्थात वस्तुओं को, परिवेक्षण अर्थात उनको देखती है, उनका निरीक्षण करती है। कुर्वती मतलब करती हुई। स्मिता बाजार से लाए हुए वस्तुओं को देखती अर्थात निरीक्षण करती हुई कहती है। शर्करा चाय चूर्णादिकम च महानसे नयति, चायम च वितरति कहती, और निरीक्षण करती हुई चीनी चाय पत्ती को महानसे अर्थात महानसे मतलब रसोई घर होता है, तो रसोई घर में ले जाती है और उसके बाद चाय बनाती है और चाय वितरित करती है, और बाकी का सामान नहीं देखती है। कहती है भो अरे द्विदलम पुत्र अस्ति अर्थात द्विदल अर्थात दाल कहाँ है, कहती है। द्विदलम दाल कहाँ है, कहती है। फिर हरीश कहता है अरे विस्मृतम, अरे मैं भूल गया। तदैव अहम चिंतयामि स्म किम विस्मृत मया, तदैव तभी कहता है उस समय, अहम मतलब है मैं, चिंतयामि स्म मैं चिंतित था, कह रहा है कि किम विस्मृतम अर्थात मैं क्या भूल गया, कहता है। मैं मतलब मैं क्या भूला हूँ, कहता है। स्मिता क्या कहती है, तव अनवधानतायाः एव कारणमत्र मन्ये गता ते बुद्धिः। स्मिता कहती है यहाँ यही तुम्हारी लापरवाही के कारण ही बुद्धि तुम्हारी नष्ट हो गई है, कहती है, नष्ट हो रही है, कहती है। तव अनवधानतया एव कारणमत्र मन्ये गता ते बुद्धि, इसी कारण तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी लापरवाही के कारण ही तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो रही है। गच्छतु इदानीं त्वरितम एव द्विदलम आनयतु, गच्छतु इदानीं इसी समय जाओ, कहती है। त्वरित मतलब शीघ्र ही, द्विदलम अर्थात दाल को लेकर आओ, कहती है। बुदबुदाती है, बोलती रहती है। उसके बाद अनेन यंत्रेण अपहृता अस्य जनस्य बुद्धि, अनेन यंत्रेण अर्थात इस मोबाइल से, इस यंत्र से,
कहती है इस मोबाइल ने ही अपहृता अश्य जनस्य बुद्धि अर्थात मनुष्यों की बुद्धि नष्ट कर दी है। कहती है, क्या कहती है कि मनुष्य की बुद्धि नष्ट कर दी है इस मोबाइल ने, कहती है। फिर उसके बाद मोबाइल का प्रवेश होता है, मोबाइल मंच पर प्रवेश करता है। सट्टा हसमता हंसते हुए आता है, हा 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 हंसते हुए कहता है, मया पंगु कृता जनः, अर्थात मेरे द्वारा लोगों को पंगु बनाया जा रहा है, अर्थात लाचार अपाहिज बनाया जा रहा है, कहता है। उसके बाद देखिए मोबाइल क्या कह रहा है यहाँ पे, बुद्धिर्मे वर्धते नित्यम मानवानां विनाशयति चिंतिता मत कृते ते अपि येषां नास्ति स्वयंमति। बुद्धि में अर्थात मेरी बुद्धि प्रतिदिन वर्धते अर्थात बढ़ती हुई जा रही है, नित्य अर्थात प्रतिदिन, मानवानां विनाशयति और मानवों की बुद्धि, मनुष्यों की बुद्धि नष्ट हो रही है। चिंतिता मत कृते ते अपि, और वे मेरे कारण चिंतित है, और भी मेरे लिए चिंतित है। येषां नास्ति स्वयंमति, और जिनके पास स्वयं अपनी स्वतंत्र बुद्धि नहीं है, वे मेरे लिए चिंतित है, कह रहा है मोबाइल। और यहाँ पर वह हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है।